आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र के 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर। बुधवार शाम शादीपुर घाट के पास भाजपा बूथ अध्यक्ष 30 साल के रूपक सहनी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 4 अपराधी 2 बाइक्स पर आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। पश्चिम चंपारण से एक और बेहद परेशान करने वाली घटना। भंगा थाना क्षेत्र के सिसवा कॉलोनी गांव में घरेलू झगड़े ने भयानक रूप ले लिया। एक पिता ने गुस्से में अपने 28 साल के बेटे भीमदास पर खौलता तेल डाल दिया। भीम बुरी तरह झुलस गए हैं। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मोतिहारी में नया एसपी दफ्तर बनेगा। बिहार सरकार ने मोतिहारी, रोहतास और लखीसराय में नए पुलिस भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कुल 30.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी, अपराधियों पर नकेल कसेगी। बिहार के 2 जिलों को जोड़ने वाला एक पुल अचानक धंस गया। हैरानी की बात यह है कि ये पुल महज 3 साल पहले ही बना था। अब लाखों लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। संबंधित इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? बेटे की सिर में तेल लगाना मां को पड़ा भारी। बिहार के खगड़िया से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उसके बालों में तेल लगाने की कोशिश कर रही थी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। रोहतास के समोता में दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवक आशीष कुमार और रंजन यादव ट्रक की चपेट में आ गए। आशीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजन को अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोनों के सपने चूर चूर हो गए। बिहार सरकार का नया फैसला। अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वालों को भी हर साल जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। धांधली रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन उम्मीद है कि प्रक्रिया को आसान रखा जाएगा ताकि जरूरतमंदों को परेशानी न हो। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बवाल मच रहा है। मुखिया संघ ने सरकार के सामने साफ साफ मांग रख दी है, चुनाव से पहले पूरे बिहार में पंचायतों का नया परिसीमन कराया जाए। उनका कहना है कि पुरानी जनसंख्या के हिसाब से बनी सीमाएं अब बेमानी हो चुकी हैं। सारे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि एकजुट हो गए हैं। अगर मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन या कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। ये मांग जायज लगती है। अब देखना ये है कि सरकार कितनी जल्दी फैसला लेती है। मुजफ्फरपुर से एक बेहद डराने वाली खबर। सुबह सुबह पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। बाइक पर 2 बदमाश आए और एक घर के बाहर दोनों हाथों से पिस्टल लहराते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शुक्र है कि किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदमाश कितने बेखौफ हैं। पुलिस जमीन विवाद का एंगल बता रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले देखकर सच में चिंता होती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 26 से 29 दिसंबर तक बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का सीधा प्रभाव बिहार पर पड़ रहा है। तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा। घना कोहरा और शीतलहर का कहर होगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कल ही बड़ा दावा किया था कि बिहार जल्द अपराध मुक्त हो जाएगा, लेकिन उनके बयान के चंद घंटों बाद ही समस्तीपुर में बीजेपी नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2 आरोपी पकड़े भी गए हैं, पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल फिर उठने लगे हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से एक ऐसी घटना सामने आई है जो सुनकर दिल दहल जाता है। गरहिया गांव में नशे की हालत में एक युवक ने कुत्ते का मांस पकाकर खरगोश का बताकर गांव वालों को खिला दिया। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आरोपी खुद नशे में चिल्ला कर सब कबूल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये अमानवीयता की हद है।
मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक बयान की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने जज की कार्यशैली पर टिप्पणी कर दी, जिससे बिहार न्यायिक सेवा संघ भड़क गया। संघ ने राज्यपाल को शिकायत भेज दी है और माफी की मांग की है। कहा जा रहा है कि ये न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है। अब देखिए मामला कहां तक जाता है। बिहार में नए फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छी न्यूज है। लंबे समय से अपार्टमेंट फ्लैटों की जमाबंदी पर अनौपचारिक रोक लगी हुई थी। अब राजस्व विभाग ने नई नियमावली तैयार कर ली है। सभी फ्लैटों की जमाबंदी एक साथ सामूहिक रूप से होगी। पुराने फ्लैट वाले भी फायदा उठा सकते हैं। जल्द ही ये लागू हो जाएगी तो हजारों लोग राहत की सांस मिलेगी। गिरफ्तार। हथुआ पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मिर्जापुर बाजार में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी तेज हो गई है। जनवरी के अंत से काम शुरू होने की उम्मीद है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी की बात बस इतनी ही। ठंड से अपना और अपनों का ख्याल रखें और क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।